एक मैंने बोलो मत बेटा, एक मैंने करवाया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे हमारा बनना था X इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। हीट का ये फॉर्मूला बना था और इससे ही हीट का फॉर्मूला हमारा V स्क्वायर बाई R इंटू टी बना था और इसी से VIT बना। ये तीन फॉर्मूले मेरे किसके बने थे? एनर्जी के। हीट मीन्स एनर्जी, ठीक है। ये वर्क डन, वर्क डन, हीट, एनर्जी सब एक ही चीज है, ठीक है। एनर्जी मीन्स हीट, हीट मीन्स एनर्जी, ठीक है। ये जितना हमने काम करा दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सब कुछ सेम ही है। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। हीट की जो भी एनर्जी आएगी, एनर्जी मीन्स इट इज वर्क डन, जूल। अब इसके बाद हमने करा था पावर। पावर बताया था मैंने, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस काम रेट से जो है काम हो रहा है। तो मतलब H/T या E/T ये पावर होती है, ठीक है। पावर क्या होता है? H/T या E/T, ये E भी है ना, दिस इज आल्सो। तो इससे बाय T का मतलब है सबके नीचे T से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R और VI। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास पावर के आ जाते हैं। बस टाइम हट जाता है, दिस टाइम इज अपॉन T में चला जाएगा और ये पावर बन जाएगा, ठीक है। पावर की यूनिट कितनी होती है? वॉट। वो कहते हैं ना वाट लगा दो, वाट, वो यही वाली वाट है वो, ठीक है। हाँ, इतनी वोल्टेज लगाऊंगा तो वाट लगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये वाट हो गई हमारी, इसकी यूनिट SI यूनिट। वैसे कुछ ही बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? वाट बोल लो कि वॉट बोल लो, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो तो बोलो वॉट बोलो। अरे तो तुम वाट तो लगाते ही 12 वाट की। अब सुनो मेरी बात, सुनो, बात नहीं करो, बात नहीं करो। ये समझ में आ गया ना सबको? अब इसके बाद अगला जो हमें टॉपिक आज करना है वो करना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बिजली की यूनिट जो आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब जो हमारे घर में मीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स, उसमें जो यूनिट्स आती हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे घर में यूनिट्स में आती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है? वो यूनिट होती है किलो वॉट आवर। ये तुमने क्लास 8 में भी पढ़ी हुई है, ठीक है, 9 में पढ़ी थी, किलो वॉट आवर। दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब जिसमें आपके घर पर आपसे चार्ज, कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल मीन्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, कॉमर्स मीन्स मनी, तो पैसा। तो ये पैसा जो है जहां पर इन्वॉल्व होगा वहां यूनिट होगी किलो वॉट आवर। मतलब इतनी वॉट एनर्जी आपने, इतने वॉट पावर आपने इतनी देर यूज करी। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये किलोवाट एनर्जी, वैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ये बड़ी यूनिट है जूल की। जैसे तुम्हारी SI यूनिट होती है डिस्टेंस की, मीटर। लेकिन अगर मैं कह लूँ यहाँ से और चंद्रमा की दूरी बताओ तो तुम किलोमीटर में बताओगे। लेकिन मैं यहाँ से तुमसे कहूँ कि भाई यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वहाँ तक की लाइट है सारी यूनिट डिस्टेंस की। लेकिन क्योंकि छोटी है उसको अगर मैं कहने लगूँ मैं तो भैया मीटर में बताऊँगा। तो इसलिए यूनिट सारी सेम है डिस्टेंस की, बस ये बड़ी यूनिट है। इट इज अ बिगर यूनिट फॉर एनर्जी। वैसे जूल होती है। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होती है वो कैलकुलेट करो। किलो मीन्स 1000, ध्यान से समझना, किलो मीन्स कितने 1000 हो गया, किलो मीन्स 1000। वॉट का मतलब होता है पावर, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, ये होती है ना। तो मतलब ये क्या है? जूल अपॉन सेकेंड।
ध्यान से समझ लेना, एक वॉट की जगह देखूंगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड लिख दिया। फिर h है टाइम, घंटा, आवर। अब r में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, अब कितना आ गया देखो 36 इंटू 10⁵ जूल, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल का बनेगा। ये एग्जाम में प्रूव करवाते हैं आपसे, ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरीके से ये इसके बराबर आया। एक तो ये होता है कि एक नंबर में पूछ लेंगे भाई ये इसके बराबर कितने जूल, एक कहेंगे कि भाई प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूफ भी आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में देखो पहले क्या क्या गिवन है, रेटिंग दे रखी है आपको, तो उससे आपके पास वोल्टेज दे रखी है, किस वोल्ट पे काम करता है। देखो एक बात और याद रखना हमेशा कि जो ये रेटिंग होती है ना, इससे रेजिस्टेंस निकल आता है, रेटिंग है ना, तो ये क्या क्या दे रखा है, V दे रखा है कि कितने पे काम करता है, और इसकी पावर दे रखी है 100 वॉट। तो पावर जो है V²/R होती है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। तो इससे R निकालोगे तो हो जाएगा V²/P। V कितना है 200 × 200, और ये कितना है 100, तो ये कट गया, कितना आ गया 400 ओम। ये किसी भी अप्लायंस की एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है, उतारने से पहले सुना करो, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब ये वर्किंग कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, वर्किंग कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ये बल्ब है तो ये बल्ब कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा 400 अगर इस रेटिंग का है, ठीक है, समझ में आ गई। अब अगर ये 220 होता तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता, तो ये 400 की जगह 484 हो जाता, और बढ़ जाता है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट अनटिल एंड अनलेस उसकी कंडीशंस चेंज ना करी जाए। कंडीशन चेंज कर सकते हो, उसको तार को लंबा कर दो, छोटा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, वो सब चीज़ें जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे रेजिस्टेंस, इस पर डिपेंड करता है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता, ठीक है, वो सेम रहता है। जब तुम उसको सीरीज में या पैरेलल में जोड़ देते हो तो रेजिस्टेंस ओवरऑल सर्किट का बदल जाता है। जैसे अगर मैं एक बल्ब लूँ और एक बल्ब लूँ, दोनों को सेम रेटिंग के हैं, 100 वाट का ये है, 100 वाट का ये है, और 220 वोल्ट पे ही चल रहे हैं वो, ठीक है, 200 वोल्ट पे चल रहे हैं, 200 वोल्ट रेटिंग है। अब इनको जब मैंने इस पे जोड़ दिया, इसकी रेटिंग, इसका रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम हमने निकाल लिया, इसका भी कितना है 400 ओम। पर अब ये सर्किट पे जब पैरेलल लग गए तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आएगा 1/R = 1/400 + 1/400, ये तो पता समझ में आता है। तो कितना हो गया 1/200, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया जी 200। तो 400 ओम के दो बल्ब्स को अगर मैं किसमें जोड़ दूं, पैरेलल में जोड़ दूं, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा। ये तो समझ आया था मैंने पहले क्या। लेकिन अगर ये बल्ब मैंने एक उठाया साइड में रख दिया, भैया मैं बताऊं इसका रेजिस्टेंस कितना है 400, इट विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, रेजिस्टेंस उसको सीरीज में या पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस चेंज होता है सर्किट का, ठीक है। अब इसने ये तो जो पूछा था, उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, वो हमने निकाल दिया भैया 400 ओम। अब कह रहा है 5 such bulbs वर्क फॉर 4 hours, ठीक है। 100 वाट के बल्ब 5 है, 5 × 100 मतलब 500 वाट बल्ब चल रहा है। पावर कितनी है यूज कर रहे हो 500 वाट, एक बल्ब 100 वाट का 5 बल्ब है, तो 500 वाट कितनी देर काम करते हैं 4 घंटे। तो अगर मैं 500 वाट को 4 आवर्स से कर दूं तो 2000 वाट आवर, 2000 वाट आवर, और इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 2 किलोवाट आवर। मतलब जो 5 बल्ब 100 वाट के हैं, अगर 4 घंटे हम जलाएं तो 2 यूनिट कंज्यूम कर देते हैं। तो 6 रुपए की 1 यूनिट है, तो 12 रुपए उसकी कॉस्ट होगी।
आगे समझ में, एक दिन की। और अगर महीने भर काम करें यही तो 12 इंटू 3। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से समझना। तुम्हारा जो बोर्ड होगा वो होगा 2024 विच विल बी ए लीप ईयर। ध्यान से समझ। अब वो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि फरवरी मंथ का तुम्हारा बिल कितना है। तो अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लीप ईयर हम कैसे पता लगाते हैं, तो तुम कैसे बताओगे लीप ईयर कैसे पता लगाते हो? हाँ, 4 से डिवाइड जो हो जाए लास्ट की 2 डिजिट वो लीप ईयर होता है। जैसे 2020 था वो लीप ईयर था, अब 4 साल बाद ही आएगा तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। 23 को नहीं करेंगे, नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस इज अ नॉन लीप ईयर। इस साल फरवरी 28 उसकी होगी। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, वो क्वेश्चन में ये भी लिख के दे सकते हैं उस ईयर में फरवरी का कितना बिल था। कह दे भाई 1984 में फरवरी में कितना बिल आया था, तो तुम्हें यही ना पता हो लीप ईयर कैसे पता लगाते हैं, तो तुम क्या करते हो? लेकिन सन 2000 है, सन 2000 नहीं है। सन 2000 नहीं लेंगे लीप ईयर, नहीं लेंगे, पता नहीं क्यों नहीं लेंगे, वो नहीं पता लेकिन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? नहीं पता, नहीं लेते लेकिन तो 0 ऐसा कुछ नहीं। हाँ 2009 मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली 28 की हो गई थी फरवरी। उसे मतलब जो भी ईयर्स होते हैं जिनमें। तो अब क्या क्या दे रखा है इसमें, एक तो वोल्ट दे रखी है 2.5, एक करंट दे रखा है 750 मिली एम्पियर, 750 इंटू 1/1000 एम्पियर, तो ये कितना हो गया 0.75 एम्पियर। तो पहले यूनिट को आपको एसआई यूनिट में लाना है। एम्पियर करंट एम्पियर में होता है, वोल्टेज वोल्ट में होती है। और अब से कहा भी आर निकाल दो, तो आपको ओम्स लॉ पता है, V और I दे रखा है, तो R क्या होगा V/I। V कितना है 2.5, हाँ ये कितना है 0.75। इसको नीचे लाओगे 1 और इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 0 ये कट गया, तो 25 से 3 कट जाएगा 10/3 ओम। ये तो आ गया इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एनर्जी कंज्यूम, नहीं सॉरी पावर, अच्छा पहली पावर, ये सेकंड हुआ है। तो पावर निकाल दो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट के लिए पावर का क्या फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें V और I का यूज हो, तो P = V × I होता है इंटू 0.75। तो ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, 25 पे 100 और 10 और 15/8 वॉट। ये इतनी पावर निकलेगी, लगभग 1.9 के करीब हो जाएगी, है ना। और थर्ड क्या निकालना है हमें, एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी टी को उधर ले जाओ तो पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी थी इसकी, व्हाट इज द पावर निकाली हमने, 15/8 पावर ये निकाली 15/8। और टाइम कितनी देर यूज करा, 4 घंटे। तो ये वॉट में है, ठीक है, और ये टाइम हो गया 4 घंटे, तो ये वॉट आर होगी। तो कितना होगी 4 to the 8 तो 7.5 वॉट आर, ये एनर्जी आ गई। ठीक है, सब टी को सेकंड में ही ले, टी को सेकंड में क्यों लेगा, वॉट आर निकालता है ना, कमर्शियल यूनिट निकालेगा। तो अगर तेरे को इसको जूल में निकालना है तो फिर तुझे सेकंड में लेना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर चाहूँ कि भाई मैं इसे जूल में निकालूँ, तो मुझे ये पता है कि 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है, ये मुझे पता है। तो ये किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट आवर, है ना। तो इसको इसके नीचे ले जाएगा, 1 वॉट आवर कितनी हो गई 3.6 × 10⁻3, है ना। तो 7.5 वाट आवर कितने की होगी, 7.5 × 3.6 × 10⁻3। तो अगर जूल में निकालनी है, इसको कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो। समझ में आ सर गई। ये आई को जैसे वो था मिलियन में, किसमें था, V2 पर छोड़ कोई कुछ भी ले, तार है तार, ठीक है।
अब ये मतलब ऐसे समझ लो ये दो रेजिस्टेंस 3 ओम का और 6 ओम का सीरीज में कनेक्ट कर दिया क्रॉस 12 वोल्ट रेट, ठीक है। ये प्लस से माइनस, पहले तो ये फिगर बना लिया करो। कहता फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस। इसमें कितना, ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ये कितना, अलग अलग निकालना है जब जुड़े हुए हैं, समझ में आ रही है। तो अगर तुम ये जुड़े हुए हैं तो हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था I²R×T। फिर मैंने तुमसे ये भी कहा था कि ये कहाँ यूज़ करते हैं फॉर्मूला, हम जहाँ सीरीज में यूज़ कर रखा होता है। तो अभी सीरीज में है ना, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास I होना चाहिए और R होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। I कौन सा, पूरे रेजिस्टेंस में जो पूरे सर्किट में करंट है, पूरे सर्किट का, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आई मेरी बात। अगर हाँ एक बार पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ। तो ये पहले आप निकालो I, पहले निकालो R, टोटल R कितना होगा 3 + 6 9, और वोल्टेज आपको दे रखी है 12 वोल्ट, तो I निकाल सकते हो। कितना होता है V = I × R होता है, V/R है ना। तो V हो गया आपके पास 12/9, मतलब 4/3 एम्पियर। ये करंट आ गया इसका। अब आपको हीट निकालनी है। अब करंट देखो, समझना, करंट इसमें 4/3 एम्पियर होगा, इसमें भी तो 4/3 होगा, क्योंकि सीरीज में है तो सेम रहेगा करंट, ठीक है। सीरीज विल करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज। तो ये जुड़ गया हमारे पास। अब अगर मेरे को हीट निकालनी, ये कितनी हीट लेगा, अब काम कितनी देर कर रहे हैं, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड इसका निकालना, 60 सेकेंड का इसका निकालना। तो हीट कितनी हो गई, I², I कितना है आपका 4/3, मतलब इसका स्क्वायर 16/9 इंटू R किसका, ये 3 इंटू T कितना 60 सेकेंड, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो हो गया 320 जूल। तो ये इसकी हीट आ गई, इसकी एनर्जी, ठीक है। दिस इज 3 ओम्स एनर्जी। कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। अब अगर वैसे ही हिसाब लगाओ तो ये डबल है, तो ये 640 आनी चाहिए। देखो 16/9 इंटू 6 इंटू 60 आएगा कि नहीं। तो भाई ये इतना तो 6 ही तो 3 × 2 है ये, तो इतना हिस्सा तो मैंने सॉल्व करा ही है अभी, इंटू 2 ही तो करना है। तो 640 जूल। ये कितना लेगा एनर्जी, 640। ये कितना लेगा, 320। आगे बात समझ, आगे भी समझ में पक्का। जब I निकालेंगे तो ठीक है। तो आपको एनर्जी बतानी है, इसकी भी एनर्जी, इसकी भी एनर्जी। अब एनर्जी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, I²R×T। अब एक बात समझना ध्यान से, एनर्जी का मतलब I²R×T। अब टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं है, तो इसका मतलब सबके लिए बराबर टाइम ही कंज्यूम कर रहा है। तो जिसका I²R ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। कोई टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड हो तो सबके लिए बराबर ही है ना। सर्किट तो एक ही टाइम के लिए ऑन हो रहा है ना, कि 10 मिनट के लिए ऑन हो गया, 5 मिनट के लिए हो गया, 2 मिनट के लिए हो गया। टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, जब सर्किट में एक में लगे हुए हैं। तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये नहीं पूछा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो कह रहा है विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी। तो तुम्हें ये बताना कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ में आ गई। तो जिसका I²R ज़्यादा उसकी ज़्यादा एनर्जी, मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो अब I²R के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर I चाहिए और R चाहिए। एक जल्दी फिर वो ये भी तो समझाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं? जो सुनते नहीं ना तो उनके साथ यही होता है। अब सुनो भाई, चुप चुप। ये हमारा वोल्टेज दे रखा है, ये पावर दे रखी है। पहले मैंने बताया कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। कहाँ लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। रेजिस्टेंस निकालोगे, कैसे निकालोगे, P तो है V²/R है ना। तो R होता है V²/P। तो V कितना दे रखा है, ये 120 × 120 अपॉन पावर कितनी दे रखी है, 100
ये हो गया 144। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 144 ओम है। लगाऊं कहीं या ना लगाऊं, इसका रेजिस्टेंस कितना है 144, वो रेटिंग से निकलता है। और इसका दूसरे वाले का ये तो R1 हो गया, R2 कितना हो गया 120 इंटू 120 अपॉन पावर कितनी 10, तो 1440 ओम। इसका कितना हो गया 1440 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस है। आगे बात सुन, अब आप इसमें टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो निकालो और टोटल करंट कितना है वो निकालो। ओवरऑल करंट बताओ कितना है इसमें। तो ओवरऑल करंट कितना होगा, टोटल आर निकालोगे 1440 प्लस 144 1584 तो 1584 हो गया, 1584 ओम हो गया टोटल इस सर्किट का। और इसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम, वोल्टेज 120, तो I कितना हो जाएगा V/R, V कितना इतना और ये कितना 1584, इतना एम्पियर करंट हो गया। यही हुआ, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बिल्कुल डायरेक्ट इसमें किसी उतारूंगा, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा ना उसमें इस कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी समझाने की वजह से कर रहा हूँ, तो ये सुनेंगे तो है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुन ले, इसको रख दे पेन पे बेटा, तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, चीज़ समझा रहा हूँ तो समझा ले। तो ये करंट मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है निकालने की जरूरत, क्योंकि इसका करंट और इसका करंट तो सेम ही है। हीट क्या है मेरी, I² R × T। अब ये वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूले में बताया था कि सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। अब इसमें करंट तो सेम ही रहना है, इसका भी और उसका भी, टाइम भी सेम ही रहना है, इसका भी उसका भी। तो हीट किस पर डिपेंडेंट होगी, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सीरीज में I और टाइम तो कांस्टेंट है ना भाई। सब रेजिस्टेंस के सब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, उनके पास करंट सेम जाएगा। इसका मतलब इट विल बी कांस्टेंट, सेम रहेगा, टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, R। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट कंज्यूम करेगा, जिसका कम होगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो कुछ नहीं लिखना, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था, तो ना मेरे को बना रहा था, मुझे पता तो लग जाएंगे धड़ाधड़ करना, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, पर समझाना पड़ेगा तुम्हें ये बात। वहाँ पे ये बात वहाँ लिख के आनी पड़ेगी कि करंट इन दिस बल्ब एंड दिस बल्ब विल बी सेम एज दे आर इन सीरीज। तो ये सेम रहेगा और टाइम विल रिमेन सेम, तो जिसका मतलब हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये दिखाना पड़ेगा निकाल के। तो R निकाल लो केवल, और R से आप बता सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा मैंने, इसे पैरेलल में कर दिया। क्वेश्चन समझ लेना बस खाली, और जरूरत नहीं। अगर ये पैरेलल में जुड़े होते तो पैरेलल में कैसे होते, ऐसे, है ना। ये 220 120 वोल्ट ये लगा दिया बैटरी, ये 100 वाट, ये 10 वाट। इसका रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस कितना था 100 वाट वाले का 144, और इसका कितना था 1440। ये तो निकालना ही निकालना है, इसका सर्किट में लगाने से कोई लेना देना नहीं। इतनी बात समझ में आती है। अब इसमें करंट नहीं है सेम, इसमें क्या सेम है, V सेम है। मतलब इसमें भी ये वाली 220 वोल्ट जाएगी और इसमें भी दूसरे में भी 120 वोल्ट जाएगी। तो अब इसमें फॉर्मूला ये नहीं लगाना, फिर इसमें लगाना V²/R × T। अब V भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो हीट किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, R। तो जिसका रेजिस्टेंस कम वो ज़्यादा हीट, और जिसका ज़्यादा, बात समझ में आ रही मेरी। रेजिस्टेंस किसका कम है, इसका। तो तुम्हारे घर में जब बल्ब जलाते हो 100 वाट का तेज चलता है कि 10 वाट वाला, क्यों चलता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये समझ में आ रही है। तो 100 वाट का बल्ब ही तेज चलेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो 10 वाट वाला जो रेजिस्टेंस वो है बल्ब, वो कम चलेगा क्योंकि हीट या एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसकी हीट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी हीट ज़्यादा। पैरेलल। अच्छा सर, इसमें कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग है? कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें और इसमें सेम है। V 120 वोल्ट, ये वाला 120 नहीं, ये वाला 120 जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से, इसमें 120 अगर पैरेलल में लगाते हैं तो V सेम रहता है कि नहीं? तो V इसका भी 120 है, V इसका भी 120 है ना, और टाइम तो लो गई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हीट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना R के। अब मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ I अलग अलग है, जब पैरेलल में होते हैं तो I अलग अलग होते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया कि मेरे को कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े, मैं डायरेक्ट बता पाऊँ कि हीट किसके प्रोपोर्शन किसकी ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? समझ में आई भाई? समझ में तो समझ आती है।